हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। ओके, तो मैं इसको पूरा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी पार्ट। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस। ओके, एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द सिंगल टाइप ऑफ एटम। किससे मिलकर के बने होते हैं बेटा? ये सिंगल टाइप ऑफ एटम के मिलने से बनते हैं। ओके, इसलिए ये प्योर होते हैं। ठीक, लाइक O2, N2, O3, पोटेशियम, बेरिलियम, गोल्ड, सिल्वर। ओके, गोल्ड, सिल्वर, कोई सा भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके, चलिए समझ आया होगा आपको एलिमेंट्स क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं। जैसे O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, N2 में 2 ऑक्सीजन एटम है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओके, अभी मैं आपको सारा कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस पहले आप इसका थ्योरी पार्ट समझ लीजिए तो आपको ज्यादा क्लियर होंगे। ओके, कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ओके, कंपाउंड कैसे बनते हैं? 2 या मोर एलिमेंट के एडिशन से बनते हैं। ओके, तो जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं? 2 और मोर एलिमेंट के एडिशन से बनते हैं। ओके, इन फिक्स्ड रेशियो। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी मिलाएंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तब बनेगा जब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स होगा। ओके, अगर हम ज्यादा मात्रा में कोई चीज लेंगे तो उससे CO2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। लाइक NH3 का फॉर्मेशन तभी होगा जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अपने फिक्स रेशियो में कंबाइन हो। वाटर, ठीक, ये सब क्या होते हैं? जो एलिमेंट्स होते हैं और जो कंपाउंड्स होते हैं वो दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, प्योर फॉर्म में होते हैं प्रेजेंट, क्योंकि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है। ओके, इनके बीच में क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग होती है। केमिकल बॉन्डिंग होने के बाद ही ये किसी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज दे फॉर्म्ड बाय द फिक्स्ड रेशियो। ये एक फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी बनेंगे, वरना ये नहीं बनेंगे। ठीक, जैसे मैं वाटर का एग्जांपल बताऊं आपको, तो वाटर जो हम पीते हैं बेटा वो प्योर नहीं होता है। हम इम्प्योर वाटर पीते हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। उस वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, बट जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो क्या होता है? प्योर। चलिए, तो कैसे क्या समझा रहे थे बेटा हम कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो प्योर फॉर्म में होता है। ओके, उसके अंदर एक भी जो मिनरल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट ये अपने हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी को मिनरल की भी जरूरत पड़ती है। ओके, बट जो मिनरल वाटर होता है वो इम्प्योर फॉर्म होता है वाटर का, जिसे हम पीते हैं, जिसके अंदर सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, कंपाउंड के एग्जांपल्स और जो एलिमेंट्स के अंदर आप समझ सकते हैं। लाइक गोल्ड, देखिए ये जो रिंग है मेरी, ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस की बनी हुई है। ठीक है, ये गोल्ड की रिंग है जो वो प्योर सब्सटेंस की बनी हुई है, इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। ठीक, क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ जो एलिमेंट है उससे बनी हुई है ये रिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं। ओके, व्हेन वी मिक्स्ड 2 और मोर कंपाउंड, ठीक है, जब हम 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स को आपस में मिलाते हैं तब मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप जो हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? इन होमोजीनियस मिक्सचर सब्सटेंसेस मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। ठीक है, इसमें जो सब्सटेंसेस रहते हैं वो एक समान रूप से मिले रहते हैं, उसमें हम फर्क नहीं बता सकते कि यहाँ पर ये सब्सटेंस है, यहाँ पर ये सब्सटेंस है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके, चलिए, जैसे अगर शुगर इन वाटर, हम पानी के अंदर अगर शक्कर को डिजोल्व कर दें, घोल दें, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि कहाँ पर पानी है और कहाँ पर शुगर है। ओके, लेमन इन वाटर, KMNO4 इन वाटर। KMNO4 होता है कुएं की लाल दवा, है ना। आप लोगों ने गांव वगैरह में देखा होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं कुएं वगैरह में, उनको मारने के लिए KMNO4 का यूज किया जाता है। ओके, चलिए समझते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर सब्सटेंसेस डिड नॉट मिक्स्ड वेल।
जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अच्छी तरह से मिक्स्ड नहीं रहते हैं। उन्हें आप देख करके बता सकते हैं कि ये दोनों सब्सटेंस है उसमें से कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट है। ओके, लाइक अगर सैंड इन वाटर, हम पानी में अगर रेत को घोल दें, ठीक है, सैंड प्लस सॉल्ट, रेत और नमक को मिला दे तो आप अलग से बता पाओगे कि कहाँ पर नमक है और कहाँ पर रेत है। ऑयल इन वाटर, पानी के अंदर अगर हम तेल को मिला दे तब भी आप बता पाओगे कि तेल यहाँ पर है और पानी यहाँ पर है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जो मिक्सचर होता है उसके अंदर कोई भी केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती मीन्स, अगर देखिए मैंने शक्कर और पानी को घोला, ठीक है, अगर मैं वाटर को इवेपोरेट कर दूंगी तो सारा का सारा पानी जो है वो इवेपोरेट होके निकल जाएगा और शुगर बच जाएगी। अगर हम पानी में नमक को घोल दें फिर उसे इवेपोरेट कर दें तो नमक बच जाएगा और पानी इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, मीन्स इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि अगर केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। और हमने यहाँ पर देखा कि जो जब हम इवेपोरेट करते हैं तो वाटर अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, सॉरी सॉल्ट या जो शुगर है वो अलग हो जाती है। ओके, चलिए तो अब हम ये सारी चीजें जो थ्योरी पार्ट है उसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं एलिमेंट के एग्जांपल आपको बता रही हूँ। क्या होते हैं बेटा एलिमेंट, जो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस से, सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर के, एटम से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक गोल्ड रिंग आपके सामने दिखाई हुई है। ठीक है, जो किससे मिलकर के बनी हुई है, गोल्ड से बनी हुई है। इसमें केवल गोल्ड एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, इसलिए ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और एलिमेंट है एक टाइप का। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओके, कंपाउंड जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया है वाटर। ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट जरूर है। ठीक है, लेकिन ये कैसे प्रेजेंट है बेटा, इनके बीच में बॉन्डिंग है। ठीक, आप नदी का पानी ले लीजिए, तालाब का पानी ले लीजिए, आप किसी झील का पानी ले लें या कहीं का भी नाले का भी पानी ले लें। ठीक है, तो इनका जो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है वो क्या होगा, H2O ही होगा। इसका फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा और ये फिक्स्ड रेशियो में आपस में कंबाइन होंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि H2O के फॉर्मूले को H3O कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कहीं से भी पानी उठाएंगे तो पानी का फॉर्मूला हमें यही मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए अब समझते हैं मिक्सचर्स। ठीक, मिक्सचर्स में हमने कितने मिक्सचर्स पढ़े हैं बेटा, 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स पढ़े हैं। फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, एंड देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हम देखते हैं जैसे लेमन इन वाटर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, जो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाए। यूनिफॉर्मली मीन्स एक समान रूप से, हमको देख के पता ना लगे कि यहाँ पे लेमन है यहाँ पे वाटर है। ओके, चलिए हम लेमन को वाटर के अंदर, लेमन जूस को वाटर के अंदर डालते हैं। ठीक, ये देखिए मैंने लेमन जूस को वाटर के अंदर ऐड किया। ओके, ये देखिए लेमन जूस को मैंने वाटर के अंदर ऐड किया। देखिए अब मैं इसको मिक्स्ड कर दे रही हूँ। ठीक, अब देखिए आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है, आप इसको देख करके बिल्कुल भी नहीं बता सकते हैं कि लेमन जूस कहाँ है और वाटर कहाँ है। ये दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो गए हैं, अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स्ड हो गए हैं और हम इनको बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कहाँ पे लेमन जूस है और कहाँ पर वाटर है। तो ये होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जिसको देख के पता ना लगाया जा सके कि कौन सा जो हमारा प्रोडक्ट है वो कहाँ पर है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं किसके बारे में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होते हैं। ओके, एक समान रूप से मिक्स्ड नहीं होते, उनको देख करके हम बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ, जैसे सैंड को वाटर के अंदर हम ऐड कर दें। ठीक है, ये वाटर है, इसके अंदर मैं सैंड मिक्स कर रही हूँ। ये सैंड है। ओके, देखिए सैंड और वाटर को मैंने मिक्स किया।
ठीक, ये देखिए जब मैं इसे उठा रही हूँ तो आप बहुत आराम से देख पा रहे हैं कि जो सैंड है वो कहाँ पर है और जो वाटर है वो कहाँ पर है। मीन्स ये दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं हुए हैं, एक समान रूप से आपस में ये दोनों नहीं मिले हैं। इसी को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, आपने देखा ना कि ये दोनों, और हाँ एक चीज और, क्योंकि यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं है तो ये क्या बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट। देखिए नीचे आपको दिख रहा है ना सैंड के जो पार्टिकल्स है वो आपको डाउन साइड ऑफ द ग्लास दिख रहे होंगे। ठीक है, जब कोई भी चीज मिक्स नहीं होती और किसी भी जैसे ग्लास के तले में इकट्ठा हो गई है, इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो तले में इकट्ठा हो जाता है उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। देखिए आप अलग से देख पा रहे होंगे ना कि सैंड कहाँ पे है और वाटर कहाँ पे है, इसलिए हम इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, चलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर का और एग्जांपल लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर मैंने 2 बाउल में डिफरेंट टाइप्स की दाल रखी हुई है। ठीक है, ये मसूर की दाल है और ये चने की दाल है। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, देखिए मैंने चने की दाल में मसूर की दाल ऐड कर दी। ठीक है, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। ठीक है, बट देखिए आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि जो मसूर की दाल है वो कहाँ पर है और जो चने की दाल है वो कहाँ पर है। ठीक है, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा कि हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उन्हें हम बहुत ही आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया सैंड प्लस वाटर, उसे हम चाहें तो फिल्टर कर लें, है ना, हम छान सकते हैं उसको, और छानेंगे तो सैंड अलग हो जाएगी, वाटर अलग हो जाएगी। इसे हम आराम से अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, बीन सकते हैं इसे, है ना, दोनों दाल को हम बहुत ही आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक और एग्जांपल लिया है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। ओके, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में मोस्टली चीज़ें हेट्रोजीनियस मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, तो चलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक और एग्जाम्पल क्या लिया है मैंने, दिखाते हैं आपको। ऑयल प्लस वाटर। ओके, ये वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है, ये मैंने वाटर के अंदर ऑयल ऐड किया, ये देखिए। ओके, जैसा आपने देखा मैंने वाटर के अंदर ऑयल ऐड किया, आप अलग से देख पा रहे होंगे। देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, इतनी देर मिक्स करने के बाद भी आप देख पा रहे हैं कि जो ऑयल के ड्रॉप्स हैं वो आपको क्लियरली दिख रहे हैं। ओके, जो ऑयल के ड्रॉप्स हैं वो आपको क्लियरली दिख पा रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए थोड़ी देर हम जैसे ही इसको छोड़ेंगे वो वापस से ऑयल और वाटर अलग हो जाएंगे। ये देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स आपको क्लियरली अलग से दिख रहे हैं। ठीक, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ऑयल और वाटर, जो वाटर है उसकी अलग अलग लेयर बनी हुई है। ठीक है, देखिए अपर सरफेस पे ऑयल की लेयर है और डाउन जो बॉटम है उसका वहाँ पे वाटर है। ठीक है, क्योंकि जो ऑयल होता है वो वाटर से क्या होता है, उसकी डेंसिटी लो होती है, हल्का होता है, इसलिए वो ग्लास के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, देखिए मैंने प्रैक्टिकल के थ्रू कोशिश की है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर सभी को प्रैक्टिकल के थ्रू समझाया। ओके, उम्मीद है आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।